फिर से देखें ना, अब मिली नहीं है वो, ये क्या ये देना नहीं चाहते, या हमारे पास वो गवर्नमेंट इतनी एफिशिएंट है नहीं, या हमारी प्रोसिक्यूशन इतनी बेहतर नहीं बनी, या आज हमने उस सतह पे नहीं पहुंचाया कि हम सजा दे सकें उनको। मैं सिर्फ आपको, आप मुंबई की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में 45-50 हज़ार लोग मर गए हैं दहशतगर्दी। मैं तो नहीं जानता, पता नहीं कितने पकड़े गए हैं, मुझे तो नहीं पता। पर देखे ना, अपने लोगों को जो ना बचा सके, अपने लोगों के जो दहशतगर्द है, ये मौजूदा हुकूमत है करप्ट और इनएफिशिएंट, अगर वो किसी को, अपने बलूचिस्तान में हर रोज लोग मर रहे हैं, कबाइली इलाके में मर रहे हैं, कराची में हर रोज 10-15 लोग दहशतगर्दी में मर रहे हैं, कोई भी नहीं पकड़ा जाता। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के कराची के अंदर फैसला दिया कि कराची के अंदर दहशतगर्दी इसलिए नहीं रुक रही क्योंकि हुकूमत के अंदर ऐसे अनासर बैठे हुए हैं जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कराची पाकिस्तानियों को मार रहे हैं। तो जब हम अपने लोगों को भी नहीं बचा सकते, हमारा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हुकूमत इनएफिशिएंट है, तो क्या ये नहीं हो सकता कि मुंबई के अंदर जो मुंबई के जो दहशतगर्द थे, इस गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी नहीं है? एक है कैपेबिलिटी, एक है इनएफिशिएंसी, दूसरी तरफ है कि ये लोग पनाह दे रहे हैं। दाऊद इब्राहिम के बारे में इतनी जानकारी भारत ने पाकिस्तान को दी, हफीज सईद के बारे में दी, उसके बावजूद हम देखते नहीं कि पाकिस्तान में वो हिम्मत है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, पनाह दी जा रही है। बल्कि देखिए, देखिए ना, मैं तो गवर्नमेंट में नहीं हूं ना। आप क्या मानते हैं? नहीं, पहले मुझे बताएं। आप राजनीति में, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। देखिए, मैं तो गवर्नमेंट में नहीं हूं, मुझे तो नहीं पता क्या हो रहा है। मैं इतना जानता हूं कि पाकिस्तान के लोग तंग आ चुके हैं। क्या आप दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी मानते हैं? नहीं, मैं पहले, मैं किसी का नाम नहीं लेने लगा, मैं कोई जज जूरी नहीं बनने लगा किसी का। मैं इतना जानता हूं कि इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत आएगी, हम किसी किस्म की दहशतगर्दी अपनी जमीन से नहीं होने देंगे। दो सवाल भारत के लिए बहुत अहम है, एक है दाऊद इब्राहिम का, दूसरा हफीज सईद का। अगर आपकी आगे चल के सरकार बनती है, इन दोनों पर आपका रवैया इमरान खान क्या होगा? मैं आपको पॉलिसी डिसीजन देता हूं, नाम छोड़े। नाम नाम क्योंकि मुझे फिर मैं बाद में जब आपसे मिलूंगा तो आपसे पूछ सकता हूं कि आपने हमसे वादा किया। नहीं, मैं कभी भी एक अदालत कभी भी किसी के कहने पे फैसला नहीं करती कौन गिल्टी है कौन नहीं है। आप अदालत के अंदर लेके जाएं, जिसके ऊपर कोई केस है, अगर हिंदुस्तान को है, किसी का भी नाम लेती है, हम अदालत में पेश करेंगे। मैं ये गारंटी करता हूं कि हमारी कोशिश होगी कि कोई पाकिस्तान से किसी मुल्क में दहशतगर्दी ना करे, ये हमारी जिम्मेदारी होगी। उसके लिए हम सेटअप मजबूत करेंगे, अपनी अदालतों को करेंगे, अपनी प्रोसिक्यूशन को मजबूत करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान के अब इंटरेस्ट में है। और मैं फिर से आपको कहता हूं कि अगर आपने नया रिश्ता कायम करना है हिंदुस्तान से, और हिंदुस्तान को भी एक कदम हम आगे बढ़ाएंगे, उम्मीद है एक कदम हिंदुस्तान बढ़ाएगा, यूनिलैटरल नहीं हो सकता। दोनों मुल्कों को पास आना चाहिए, फैसला करना चाहिए, उसमें फिर ये सारी चीजें दब जाएंगी। आपको लग रहा है आपकी सरकार बन रही, क्योंकि आपके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि इमरान खान का ग्लैमर इतना है, इतनी उनकी अंतर्राष्ट्रीय पहुंच है कि लोग चकाचौंध के चलते ये मानते हैं कि उनकी सरकार बन रही, जमीन में इतनी वो सीटें नहीं पा पाएंगे कि उनकी सरकार बन जाए। पहले तो ये बता दूं कि ना हिंदुस्तान में किसी पार्टी के पास, और पाकिस्तान में तो खैर किसी के पार्टी के पास भी 10 मिलियन मेंबरशिप नहीं है। 10 मिलियन रजिस्टर्ड मेंबर हैं तहरीक इंसाफ के। अगले महीने की भारत पाकिस्तान की श्रृंखला के बारे में सुनील गावस्कर ने बयान दिया कि जब तक 26/11 के खिलाफ, 26/11 को जिन लोगों ने अंजाम दिया उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, भारत और पाकिस्तान को क्रिकेट खेलने की क्या जरूरत है? वह हमारे खिलाफ, हमारी मांगों पर काम नहीं करते, हम उनके साथ क्रिकेट क्यों खेलें? देखिए, सुनील गावस्कर एक मुंबई के रहने वाले हैं, उनको तकलीफ हुई उसकी
उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। लेकिन जो ये जितना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है इस वक्त दहशतगर्दी का और जो पाकिस्तान के हालात हैं वो पूरी तरह नहीं समझ सकते। हम बैठे हुए समझ रहे हैं। देखिए ना, आपके तो एक मुंबई हुआ है, हमारे साल में 300 मुंबई होते हैं। हम तो उनको तो पकड़ नहीं सकते, तो आपके मुंबई वाले को कैसे पकड़ेंगे? ये कॉम्प्लेक्स है। लेकिन फिर से हम इसको, मैं रैप अप ये करता हूं कि जो हम एक नया अपना दौर देख रहे हैं बड़े सगीर में, हमारी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह एक ट्रस्ट के ऊपर रिलेशनशिप होगी। आप इस वक्त पूरी तरीके से राजनीति में है, लेकिन है तो आप क्रिकेटर। आपके हिसाब से ये सीरीज कौन जीत रहा है? आप दोनों टीमों को देख रहे हैं। ये जरा मुश्किल है। क्यों मुश्किल? क्योंकि मैंने क्योंकि आपको लग रहा है कि हमारी टीम ज्यादा मजबूत है? नहीं, वर्ल्ड कप के बाद मैंने क्रिकेट देखी नहीं। हाँ। लेकिन मैं समझता हूं कि एक हमारा मोहम्मद आमिर है, जो मैंने उसको बॉलिंग करते देखा था 3 साल पहले, अगर उसकी सजा पूरी हो गई हो, क्योंकि उसकी यंग उम्र की वजह से कोई आईसीसी उसको सोच रही है कि कंसेशन देने का, अगर तो वो वापस आ गया तो फिर बहुत मजेदार सीरीज होगी। क्योंकि वो उसकी जो बॉलिंग है वो पाकिस्तान को वो एज दे देगी जिधर एक बड़ी कंपेटिटिव सीरीज हो। भारत में बहुत चर्चा हो रही है सचिन तेंदुलकर के रिटायरमेंट को, कि ये उनकी आखिरी सीरीज होनी चाहिए, क्योंकि अब उनके रिफ्लेक्सेस लो हो गए हैं, जल्दी जल्दी आउट हो जाते हैं। आपका क्या मानना है? आपने तो खूब क्रिकेट देखी। देखिए, सचिन के ऊपर बात करना ऐसे है कि कोई हिंदुस्तान में एक ऐसी बात कह दो कि वो एक नेशनल डिजास्टर हो जाता है कि आप, मैं कुछ कह दूं। तो इसलिए सचिन, देखिए, इतना ग्रेट क्रिकेटर है, लोग इतने उससे प्यार करते हैं और आदी हो गए हैं सचिन के। वो सोच ही नहीं सकते कि हिंदुस्तान की क्रिकेट सचिन के बाद क्या होगी। सबसे बेहतरीन टाइम था वर्ल्ड कप फाइनल पे, मुंबई में वर्ल्ड कप फाइनल जीता, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, वो बेहतरीन टाइम था। उससे बेहतर कैसे टाइम मिलेगा? अगला वर्ल्ड कप तो बहुत दूर है। चलिए, आप कह भी रहे हैं, नहीं भी कह रहे हैं, उसमें भी आप बहुत कुछ कह रहे हैं। मैं तो अपनी राय दे रहा हूं अपना आपको सामने रखते हुए, क्योंकि मैं भी उस पोजीशन से गुजरा हुआ हूं। इमरान खान साहब, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी इमरान खान से आज की खास मुलाकात। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।